आने वक्त की बात है। चमनपुर नामक एक प्राचीन राज्य में कृष्णदास का शासन हुआ करता था। राजा कृष्णदास अपने समय के अत्यंत दयालु और परोपकारी स्वभाव के शासक माने जाते थे। ये कहा जाता था कि जो भी व्यक्ति अपनी समस्या लेकर उनके दरबार में आता, उसकी फरियाद जरूर सुनी जाती थी। वो अपनी मनचाही मुराद पाकर ही दरबार से लौटता। उसके बारे में मशहूर था कि उनके द्वार से कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता था। एक दिन राजा के दरबार में एक अजनबी आया। उसने राजा को आदरपूर्वक प्रणाम किया और कहने लगा, राजा, सुना है कि जो भी व्यक्ति आपके सामने अपनी अर्जी पेश करता, वो कभी भी निराश होकर नहीं लौटता। यदि ये सत्य है तो क्या आप मुझे केवल 3 दिन के लिए अपनी राजगद्दी सौंप सकते हैं? आप महल में जाकर विश्राम करें। इन 3 दिनों तक मैं इस राज्य का कार्यभार संभालूं। राजा, जो आपने निर्णयों में शीघ्रता से प्रसिद्ध थे, परंतु तुरंत ही राजा गद्दी से उतर गए और दरबार में उपस्थित सभी मंत्रियों और दरबारियों को आदेश दिया कि आने वाले 3 दिनों तक ये व्यक्ति सभी के निर्देशों का पालन करेंगे। ये कहकर उन्होंने उस व्यक्ति को अपनी जगह बिठा दिया और स्वयं महल में लौट गए। वो व्यक्ति 3 दिनों तक बड़े ही शान से राजगद्दी पर बैठा और पूरे राज्य का प्रशासन चलाता रहा। चौथे दिन जब राजा उसके पास आए तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, तुम 3 दिन तक इस गद्दी पर बैठ चुके हो। अब कृपया इस पर से उतर जाओ और अपने रास्ते चले जाओ। ये सुनकर वो व्यक्ति गंभीर स्वर में बोला, राजन, पहले तो मैं सिर्फ आपकी उदारता की परीक्षा लेने आया था, परंतु 3 दिन इस सिंहासन पर बैठने के बाद मेरे विचार बदल गए हैं। इस गद्दी से उठने का मेरा मन नहीं करता। आप तो साक्षात कृष्ण का अवतार माने जाते हैं। मैं आपसे विनती करता हूँ कि इस गद्दी और राज्य का संपूर्ण भार मुझे कृष्ण के नाम से दान कर दें। राजा ने उसकी बात सुनी तो मुस्कुराए और बोले, लो भाई, आज से ये राज्य गलती और ये राज्य सब कुछ तुम्हारा है। इसे अब तुम संभालो। मैं चलता हूँ। ये कहकर राजा चुपचाप महल लौट गए और रानी को सारी घटना बताई। रानी, जो स्वयं भी राजा की तरह अत्यंत नेक दिल और सरल स्वभाव की थी, उसने भी बिना किसी शिकायत के इस निर्णय को स्वीकार कर लिया। राजा और रानी ने अपने दोनों बेटों को साथ लिया और महल से बाहर निकल पड़े। जाने से पहले उन्होंने अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए और साधारण वस्त्र धारण कर लिए। राजा के मन में परमात्मा के प्रति अधिक विश्वास था। वे सोचने लगे, यदि शायद भगवान ने मेरे लिए कुछ और ही योजना बना रखी है। राजा अपनी पत्नी और दोनों पुत्रों के साथ एक अनजाने सफर पर निकल पड़े। कल तक जहां उनके सामने सैकड़ों हाथी घोड़े सेवा में हाजिर होते थे, वहां आज वो पैदल ही चलने को मजबूर था। जहां कल तक दरबार में हजारों सेवक उनकी चाकरी करते थे, आज कोई भी हालचाल पूछने वाला नहीं था। फिर भी इस कठिनाई भरे समय में राजा ने कभी शिकायत का एक भी शब्द अपनी जुबान पर नहीं लाया। वो कभी 2 कोस की दूरी तय करता, कभी 4 कोस की, कभी रास्ते में कुछ को मिल जाते तो कुछ खाने को मिल जाता तो कभी भूखे रह जाते। परंतु राजा को भगवान कृष्ण पर अटल विश्वास था। वो हमेशा परमात्मा को धन्यवाद करता हुआ कुछ दिनों तक इस प्रकार चलते चलते एक नगर में पहुंचा और एक सराय में जाकर उसने ठहर कर उस नगर के बाहर एक व्यापारी का काफला रुका हुआ था। व्यापारी अपने घोड़े पर सवार होकर नगर की सैर करने निकला और घूमते घूमते उस सराय तक जा पहुंचा जहां राजा और उसका परिवार रुका हुआ था। ज्यों ही राजा व्यापारी की नजर रानी पर पड़ी, वो समझ गया कि वो स्त्री उच्च कुल की है। उसे देखकर व्यापारी के मन में लालसा जाग उठी
और उसने सोचा क्यों ना इस औरत से विवाह कर लिया जाए। ये विचार मन में आते ही वो राजा के पास पहुंचा और हालचाल पूछने के बाद दुख भरी आवाज में कहने लगा, हुजूर, मैं एक व्यापारी हूँ और मेरा काफिला नगर के बाहर रुका हुआ है। मेरी पत्नी को शीघ्र ही बच्चा होने वाला और उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। आप मुझे बहुत दयालु और नेक दिल के व्यक्ति लगते हैं। क्या आप अपनी पत्नी को एक दिन के लिए मेरे साथ भेज सकते हैं? शायद उसकी देखभाल से मेरी पत्नी की पीड़ा कुछ कम हो जाए, वरना मुझे डर है कि वो जीवित नहीं रह पाएगी। राजा और रानी सौदागर की बात सुनकर कुछ चिंतित हो उठे, परंतु राजा ने अपनी परोपकार का परिचय देते हुए रानी से कहा, रानी, अगर इस दरिद्र की हालत में हम किसी काम आ सकें तो हमारे लिए बड़े गर्व की बात होगी। देर मत करो, कौन जाने इसकी पत्नी किस हालत में होगी। रानी ने कोई विरोध नहीं किया और बिना एक शब्द कहे सौदागर व्यापारी के साथ चल पड़ी। सराय के बाहर निकलने के बाद व्यापारी बोला, मेरा काफिला नगर से काफी दूर है और मुझे यहाँ आए काफी समय हो चुका है। आप मेरे घोड़े पर बैठ जाइए ताकि हम जल्दी से जल्दी काफिले तक पहुंच सकें। रानी उस धूर्त व्यापारी की चालबाजी को समझ नहीं सकी और उसके साथ घोड़े पर सवार हो गई। सौदागर रानी को लेकर तेजी से अपने काफिले की ओर बढ़ा। जैसे ही काफिला निकला, रानी को व्यापारी की मक्कारी का एहसास हुआ। उसने खूब चीख चिल्लाहट मचाई, लेकिन उस निर्दय सौदागर पर कोई असर नहीं हुआ। वो उसे अपने साथ घोड़े पर बिठा कहीं दूर ले गया। उधर सराय में बैठा राजा सोचने लगा कि रानी अब तक क्यों नहीं लौटी। उसने स्वयं जाकर पता लगाने का निश्चय किया और अपने दोनों पुत्रों को साथ लेकर सराय से निकल पड़ा। नगर के बाहर पहुंचते ही उसे अनहोनी का आदेश होने लगा। राजा ने बहुत कोशिश की कि वो उस व्यापारी के काफिले का पता लगा सके, परंतु उसे कुछ हासिल ना हुआ। तभी उसकी नजर उस दिशा में पड़ी, उड़ती हुई धूल पर पड़ी। उसने अनुमान लगाया कि अवश्य ही काफिला उस दिशा में गया होगा। राजा ने तुरंत अपने दोनों पुत्रों के साथ उस दिशा की ओर चल पड़ा। थोड़ी दूर चलने के बाद राजा अपना मार्ग भटक गया और अचानक एक नदी के किनारे जा पहुंचा। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई कि शायद कहीं नाव मिल जाए जिससे वो नदी पार कर सके, लेकिन वहाँ कोई नाव नहीं थी। राजा ने थोड़ा विचार किया और अपने पुत्र को नदी किनारे बैठा दिया, जबकि छोटे पुत्र को कंधे पे उठाकर नदी में उतर गया। उसका इरादा था कि पहले छोटे बेटे को सुरक्षित नदी पार करा दे, फिर वापस आकर बड़े बेटे को ले जाए। लेकिन जैसे ही वो नदी के बीचों बीच पहुंचा, अचानक उसे अपने बड़े बेटे की चीख सुनाई दी। मुड़कर देखा तो एक भेड़िया उसके बेटे को दबोच चुका था। राजा घबरा गया और इसी घबराहट में उसका छोटा बेटा भी उसके कंधे से फिसलकर नदी में गिर गया और वो बह गया। अब तो राजा की हालत और भी खराब हो गई। वो खुद भी नदी के गोते खाने लगा, लेकिन किस्मत ने उसे मरने नहीं दिया। बड़ी मुश्किल से वो नदी के किनारे तक पहुंचा। राजा को ये एहसास हो चुका था कि उसका बेटा भेड़िया का शिकार हो चुका है और छोटा बेटा नदी में डूब गया है। वो अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। पहले राजपाट छिन गया, फिर रानी भी उससे दूर हो गई और अब उसके बेटे भी उससे बिछड़ गए। अत्यधिक दुख से भरा हुआ राजा धीरे धीरे चलते हुए गिरते पड़ते दोपहर के समय एक नगर के पास पहुंचा। नगर के बीचों बीच एक छोटा मैदान था जहां लोगों की भार भीड़ इकट्ठा थी। भीड़ देखकर राजा को जिज्ञासा की। वो सच्चाई जानने के लिए उस तरफ बढ़ा। उस नगर का नियम था कि जब वहाँ के राजा का निधन हो जाता तो सभी दरबारी और मंत्री जनता के साथ मिलकर मैदान में एकत्र होते और फिर एक बाज को उड़ाया जाता। वो जिस व्यक्ति के सिर पर बाज बैठता उसे नया राजा घोषित कर दिया जाता। राजा ये सब देख रहा था कि किस्मत ने
उसे फिर एक अवसर दिया। जैसे राजा पटे पुराने कपड़ों में वहां पहुंचा, वो सीधी उसके सिर पर जा बैठा। ये देख सभी दरबारी और मंत्री राजा के सामने हाथ जोड़ खड़े हो गए और उसे अपना राजा मान लिया। वे सब प्रार्थना करने लगे कि हे महाराज, अब आप ही हमारे राजा हैं, कृपा कर चलकर अपनी गद्दी संभालिए। राजा ने उत्तर दिया, अरे भाई, मैंने तो खुद अपना राजपाट छोड़ दिया था और इसी त्याग के कारण मुझे ये फकीरी मिली है। अब मुझे किसी प्रकार का राजपाट की कोई लालसा नहीं। लेकिन दरबारियों ने ठान लिया था कि इससे बेहतर राजा उन्हें नहीं मिल सकता। राजा के लाख मना करने के बावजूद वे सब उसे अपना राजा बनाने में अड़ गए। अंततः राजा को फिर से राजा के वस्त्र पहनाए गए, मुकुट उनके सिर पर रखा गया और उसे महल में लाकर राजगद्दी पर बिठाया गया। इसके पश्चात उस नगर में कई दिनों तक नए राजा को चुनने जाने की प्रसन्नता में उल्लास उत्सवों का आयोजन हुआ। राजा ने भी इसे परमात्मा का वरदान मानते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन आरंभ किया। लेकिन उसकी अंतरात्मा में व्याप्त वेदना उसकी पत्नी और पुत्रों की स्मृति से जुड़ी बार बार उसे व्यथित करती। उसकी आंखों में अक्सर आंसू छलक आते। अब सुनिए उन बेटों के हाल, जिस बेटों को भेड़िया उठा ले गया था। उसको और एक शिकारी की निगाह पड़ती। शिकारी ने धनुष बाण चढ़ाया और एक ही निशाने में भेड़िए का अंत कर दिया, जिसे वो बालक सुरक्षित बच गया। दूसरी ओर जिसे नदी ने निगल लिया था, उसे एक मछुआरे ने बचा अपने जीवन में स्थान दिया। सहयोग से ये दोनों व्यक्ति संतानहीन थे और उन्होंने उन दोनों बच्चों को अपनी संतानों की भांति अपनाकर उनका पालन पोषण किया। ये दोनों व्यक्ति उसी नगर के निवासी थे जहां उनका पिता राजा बन चुका था। जब दोनों युवक वयस्क हो चुके तो उन्होंने ये नगर की सेना में भर्ती होकर राजा के अंगरक्षकों का पदभार संभाला। भाग्य ने ऐसा खेल रचा कि इन दोनों को राजा के निजी रक्षक बना दिए गए। समय के चलते इन दोनों की काया और चेहरों में ऐसा परिवर्तन हुआ कि ना तो राजा उन्हें पहचान सके, ना ही उन्हें आभास हुआ कि ये अपने ही पिता की सेवा कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी ज्ञात नहीं था कि वे दोनों सगे भाई हैं। ये भाग्य का ही खेल है कि एक दूसरे के साथ होकर भी अज्ञान के पर्दे में पड़े रहे, एक दूसरे से अनजान थे। अब वे दोनों सदा राजा के साथ रहते। जब भी राजा उनसे बात करता, उसे एक अद्वितीय सुख और शांति की अनुभूति होती। अब किस्मत का एक और खेल देखिए। वो कपटी सौदागर जिसने रानी को अपहरण किया, उसी नगर में आ पहुंचा। इस अवधि में व्यापारी ने अग्नि प्रयत्न किए कि रानी उनसे विवाह कर ले, परंतु रानी जो एक चरित्रवान स्त्री थी, किसी भी सूरत में उसके साथ विवाह को तैयार नहीं हुई। सौदागर ने उसे एक अलग कक्ष में कैद रखा और उस पर कड़ी निगरानी रखी जाती थी। वो वही व्यापारी था जिसका पहले के राजा के दरबार में अक्सर आना जाना था और दरबार के सारे मंत्री उसे भली भांति पहचानते थे। जब उसे पता चला कि पुराना राजा अब इस दुनिया में नहीं है तो उसे भारी दुख हुआ। लेकिन जब मंत्रियों ने उसे बताया कि नया राजा अपने पूर्ववर्ती से भी अधिक न्यायप्रिय और दयालु है, तो व्यापारी ने राजा को कुछ उपहार भेजने और स्वयं भी उनसे मिलने का निश्चय किया। संयोगवश राजा ने भी व्यापारी को पहचान नहीं पाया और व्यापारी भी ये ना समझ सका कि जिस राजा के सामने वो खड़ा है वो वही व्यक्ति है जिसे उसने छलपूर्वक रानी से वंचित किया था। राजा ने व्यापारी की भव्य अतिथि सत्कार की। व्यापारी ने कई देशों की यात्रा की थी और राजा उसे उन देशों की कहानियां सुनाने में विशेष रुचि
दिखाता। एक शाम की बात, जब व्यापारी और राजा काफी देर तक आपस में बातचीत कर रहे थे। सूर्यास्त हो चुका था और उस रात राजा ने व्यापारी से कहा, मित्र, आज रात तुम यहीं पर ठहरो। व्यापार के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर तुम्हारे साथ विचार विमर्श करना है। व्यापारी ने उस रात महल में तो विश्राम किया, लेकिन उसके मुख पर एक विचित्र चिंता की छाया थी। राजा ने उसकी उस चिंता का कारण जानना चाहा तो व्यापारी बोला, हुजूर, बात यह कि मेरी पत्नी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। उसकी देखभाल का जिम्मा मेरे कंधों पर है और मुझे हर पल इस भय ने घेरा हुआ कि कहीं उसके पागलपन के चलते वो भाग न जाए और किसी मुसीबत में न फंस जाए। राजा ने ये सुनकर उसे सांत्वना देते हुए कहा, तुम निश्चित रहो, आज की रात तुम महल में आराम करो। तुम्हारी पत्नी की सुरक्षा का इंतजाम हम कर देंगे। राजा ने अपने दोनों अंगरक्षकों, जो वही दोनों लड़के थे, को आदेश दिया कि व्यापारी के घर जाकर उसके घर की निगरानी करें, जहां उसकी पत्नी, तो जो असल में रानी थी, कैद थी। दोनों लड़कों ने राजा के आदेश का पालन करते हुए तुरंत उस व्यापारी के घर के बाहर पहरा देना शुरू कर दिया। रात का आधा हिस्सा बीत चुका था कि छोटे लड़के को नींद घेर आई। बड़े लड़के ने कहा, भाई, इस वक्त सोना सही नहीं है, कहीं ऐसा न हो कि हमारी लापरवाही से औरत भाग जाए। छोटे लड़के ने जवाब दिया, फिर ऐसा करो, कोई कहानी सुनाओ जिससे नींद उड़ जाए। वो लड़का बोला, तो सुनो, मैं तुम्हें अपनी ही कहानी सुनाता हूँ। यदि ध्यान से सुनोगे तो न केवल तुम्हारी नींद बल्कि भूख प्यास भी उड़ जाएगी। वो कहानी सुनाने लग गया। भाई, मैं एक राजा का बेटा हूँ। मेरे पिता न्यायप्रियता और उदारता के प्रतीक थे और लोग उन्हें देवता के रूप से पूजते थे। एक दिन उन्होंने अपना राज एक साधारण व्यक्ति को दान में दे दिया और मेरी माँ और मेरा छोटा भाई उसे साथ लेकर यात्रा पे निकल पड़े। यात्रा के दौरान एक व्यापारी ने छल से मेरी माँ का अपहरण कर लिया। मैं और मेरा छोटा भाई पिता के साथ फिर एक नदी के किनारे पहुँचे, जहाँ नाव नहीं थी। मेरे पिता ने मुझे किनारे बैठाया और छोटे भाई को कंधे में बिठाकर नदी पार कराने लगे। अभी नदी के बीच में ही पहुंचे थे कि अचानक एक भेड़िया मुझे उठा ले गया। मेरी चीख पुकार से मेरे पिता घबराए और इसी बीच में मेरा छोटा भाई उनके कंधे से गिरकर नदी में जा समाया। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन एक शिकारी ने मुझे भेड़िए से बचा लिया और मेरी किस्मत मुझे यहाँ इस राजा के दरबार में ले आई। ये सुनते ही दूसरा लड़का भावुक होकर उससे लिपट गया और बोला, नदी में गिरने वाला बच्चा मैं ही था। एक मछुआरे ने मुझे डूबने से बचाया। दोनों गले लगाकर रोने लगे। उनके रोने की आवाज़ सुनकर घर के भीतर से बैठी औरत को असल में जो उसकी माँ थी चौंक पड़ी। उसने बाहर आकर इसका कारण पूछा। जब लड़के ने पूरी घटना बताई तो उसे सुनकर वो भावुक होकर बोली, बच्चों, तुम अपनी माँ को पहचान नहीं सके। ये कहते हुए वो लड़कों से लिपट गई। तब उसकी माँ ने खुलासा किया, मैं अब तक इस व्यापारी की कैद से नहीं भाग सकी। दोनों लड़के माँ माँ पुकारते हुए उनसे लिपट गए। इसके बाद ये दोनों तत्काल राजा के पास गए और सारा वृतांत सुना दिया। राजा, जो अब तक ये नहीं जानता था कि उसकी कैद में जो महिला है वो उसकी पत्नी है, अब पूरी तरह से अवगत हो चुका था। वो महिला इन दोनों लड़कों की माँ है। राजा ने तत्काल फैसला किया कि अब पूरे मामले की सच्चाई का पर्दाफाश किया जाएगा। उसने तुरंत सिपाही को आदेश दिया कि उस महिला को राज दरबार में लाया जाए। जब महिला को राजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया, राजा की नज़र उस पर पड़ते वो समझ गया कि उसकी पत्नी ने अपने पति को पहचानते ही और उसकी दौड़ गई और उसके चरणों में गिर पड़ी। वही दोनों भाई भी पिताजी पिताजी कहते हुए अपने पिता से लिपट गए। इस दृश्य को देखकर व्यापारी, जो अपनी चालाकियां
का पर्दाफाश होते देख रहा था भागने की कोशिश करने लगा, परंतु राजा के सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और उसे कारागार में डाल दिया। और अगले दिन राजा व्यापारी की पूरी संपत्ति जब्त कर ली और उसे मृत्यु दंड दे दिया। अब जरा व्यक्ति का हाल भी सुनने जिसे राजा ने अपने राज्य का शासन दिया था। व्यक्ति अत्यधिक निर्दयी और मनमौजी हो गया था। उसने अपने खजाने को भरने के लिए प्रजा पर नए नए कर थोप दिए, जिससे गरीबी जनता बेहद परेशान हो गई। यहाँ तक कि राजा के मंत्री और दरबारी भी उसकी नीति से तंग आ चुके थे और किसी तरह अपने असली राजा को वापस लाने के लिए प्रयास में जुट गए। जब ये समाचार फैला था कि उनका असली राजा एक अन्य राज्य में शासन कर रहा है, तब एक मंत्री ने योजना बनाकर अत्याचारी राजा को जहर देकर मार डाला। इस प्रकार उस निर्दय राजा का अंत हुआ। इसके बाद मंत्री राजा के पास पहुंचे और दरबारियों की ओर से उनसे प्रार्थना की कि वे वापस अपने पुराने राज्य का कार्यभार संभाल लें। राजा का दिल उनके दिल में भी पुराने राज्य के प्रति प्रेम जग उठा। वो अपने मंत्री के साथ अपने राज्य लौटे और इसके बाद राजा ने साल के 6 महीने अपने पुराने राज्य और बाकी 6 महीने नए राज्य में बिताने का निर्णय किया। कुछ वर्षों बाद जब उनके दोनों पुत्र शासन योग्य हो गए तो राजा ने उन्होंने दोनों राज्यों का राज्य बना दिया। वो खुद ईश्वर की भक्ति में अपने शेष जीवन को समर्पित कर दिया। राजकुमार सुमनलता, मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। बेल आइकन भी दबा दें। राजकुमारी सुमनलता महाराज ईश्वर सेन की एकमात्र अपनी संतान अपने जीवन के आरंभ से ही मातहीन हो गई। उसकी मां ने उसके जन्म के साथ ही संसार को अलविदा कह दिया था। सुमनलता को घोड़ सवारी से अत्यधिक प्रेम था। उसके पास एक अद्वितीय सफेद घोड़ा था जिसे वो बड़े प्यार से बादल पुकारती थी। इसके अलावा उसे शिकार का भी गहरा शौक था। उसने अपने कुछ सिपाहियों को लेकर वन में शिकार पर जाया करती। तीरंदाजी में उसका कौशल बेजोड़ था और वो तलवारबाजी में भी निपुण मानी जाती थी। एक दिन की बात है जब वो अपने घोड़े बादल के पर सवार होकर कुछ सिपाहियों के साथ शिकार के लिए वन में गई। शिकार करते हुए भी कुछ ही समय बीता था कि अचानक काले बादलों में आकाश को घेर लिया। जंगल में अंधेरा छा गया और मूसलाधार बारिश होने लगी। वो बारिश पल भर में तूफान बवंडर के रूप में बदल गई। इसी दौरान बादल के पैर में ठोकर लगी जिससे राजकुमारी नीचे गिर गई। उनका मस्तक एक पत्थर में ज्यों टकराया, उस कारण वो बेहोश हो गईं और उनके सिपाही भी उनसे बिछड़ गए। उधर महल में राजा ईश्वर सेन अपनी पुत्र की अनुपस्थिति से व्याकुल हो गए। उनके मन में चिंताएं घेर रही थी। महामंत्री ने उन्हें ढाढ़स बंधाया। महाराज, चिंता मत कीजिए, राजकुमारी के हमारे वीर सैनिक भी हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि वो सुरक्षित होंगी, परंतु महाराज का मन न माना। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है सुमनलता किसी संकट में पड़ गई हैं। इसी बीच एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और बोला, महाराज, विपदा आ पड़ी। राज के कुछ विद्रोही ने हम पर हमला कर दिया। ये सुनकर महाराज और महामंत्री दोनों हतप्रभ रह गए। उधर राजकुमारी सुमनलता को जब चेतना आई तो वो स्वयं को एक झोपड़ी में पाया। निकट एक लड़की बैठी हुई थी। राजकुमारी ने उस लड़की से पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने कहा, आप बताइए, आप कौन हैं? राजकुमारी ने अपनी उलझन में कहा, कौन हो ये तो मुझे नहीं पता,
राजकुमारी सुमनलता अचंभित और व्याकुल थी और उसकी आंखों में एक अनजाना भय झलक रहा था। लड़की ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? राजकुमारी ने परेशान होकर अपना सिर पकड़ लिया, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। यह सुनकर वो लड़की बुदबुदाई, लगता है इसने अपनी याददाश्त खो दी। बयां कर रहे थे। उन्होंने देखा तो वो पत्थर पर गिरी हुई थी। इतने में झोपड़ी के अंदर एक युवक प्रवेश किया। वो लड़की का भाई था। उसने पूछा, बहन इसे होश आया? कुछ पता चला ये कौन है? लड़की ने जवाब दिया, नहीं भैया, इसकी याददाश्त खो चुकी है, इसे अपना नाम तक याद नहीं है। लड़का चिंतित होकर बोला, ये तो बड़ी परेशानी है, अब हम इसे इसके घर कैसे पहुंचाएं? इसके वस्त्र तो किसी धनी परिवार के प्रतीत होते हैं। जब मैंने इसे जंगल में पड़ा देखा तो वहाँ पास ही घोड़े के खुरों के निशान थे, शायद वो घोड़ा इसी का हो। उसी समय बाहर से किसी की आवाज़ आई। लड़का बाहर गया तो उसका दोस्त दिलावर खड़ा था। लड़के ने पूछा, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? नजदीक आ। उसके कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर लड़का का चेहरा हैरत से भर गया। उसके दोस्त ने बताया, विद्रोहियों ने राजमहल पर कब्जा कर लिया और महाराज ईश्वर सेन को बंदी बना लिया गया। अब राज पर विद्रोहियों का अधिकार है और उनके सरगना का नाम मदन है। राजमहल में मदन सिंहासन पर बैठा था और महाराज को बंदी बनाकर उसके सामने पेश किया गया। महाराज ये देखकर अवाक रह गए कि उसके महामंत्री भी मदन के साथ बैठे हुए थे। महाराज ने गुस्से में कहा, तुम ही तो बड़े विश्वासघाती, जिसने हमारा राज्य छीनकर हमारी ऐसी हालत कर दी। महामंत्री हंसते हुए बोला, हाँ महाराज, वर्षों की योजना के बाद आज मैं सफल हुआ हूँ। अब मैं और मदन मिलकर इस राज पर राज करेंगे। महाराज ने गंभीर स्वर में कहा, लालच ने बड़े बड़ों को कहीं का नहीं छोड़ा। याद रखना, गद्दारों की जिंदगी बहुत छोटी होती है। महामंत्री ने ठंडे स्वर में कहा, महाराज इस समय आपकी जिंदगी ज्यादा छोटी है। सिपाहियों, इन्हें कारागार में डाल दो। महाराज ने फिर सिर झुकाया और कारागार की ओर बढ़ चले। महामंत्री और मदन एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराने लगे। इधर उस लड़के के दोस्त ने लड़के को बताया कि विद्रोहियों ने राजमहल पर कब्जा कर लिया है, जिसके पीछे महामंत्री का हाथ है। साथ ही राजकुमारी सुमनलता लापता होने की खबर भी मदन ने ऐलान कर दिया। जो कोई भी राजकुमारी को ढूंढकर उसे सौंपेगा, उसे सोने की अरसाफी दी जाएगी। कुछ देर बाद उसका दोस्त चला गया और लड़का गहरे विचार में डूब गया। अगले दिन लड़के की बहन ने कहा, भैया क्यों ना हम इस लड़की को पुरोहित जी के पास ले जाएं, शायद हमारी कुछ सहायता कर सकें। लड़के ने हामी भरते हुए कहा, ठीक है, हम इसे लेकर अभी चलते हैं। इसके बाद लड़का और उसकी बहन, वो दोनों राजकुमारी तीनों पुरोहित जी के पास जा पहुँचे और उन्हें पूरी समाचार सुनाई। पुरोहित की दृष्टि से राजकुमारी पर पड़ी, जो अचानक उनकी निगाहें राजकुमारी के गले में लटकी माला पर जा अटक गई। ये तुरंत बोले, ये माला तो राजकुमारी सुमनलता की है, ये इसके गले में कैसे आई? लड़के ने उत्सुकता से पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं पुरोहित जी? पुरोहित जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, राजकुमारी सिर्फ 12 वर्ष की थी जब महल में महाराज ने एक भव्य धार्मिक अनुष्ठान कराया था। उस अनुष्ठान के अंत में मैंने स्वयं ये मोतियों की माला राजकुमारी के गले में पहनाई थी और ये वही माला है जो अब इस लड़की के गले में है। इसका सीधा मतलब हो कि लड़की वास्तव में राजकुमारी है, सुमनलता ही है। पुरोहित जी की बात सुनते ही लड़का और उसकी बहन स्तब्ध हो गए। इसके बाद ये तीनों लड़के के घर लौटे, जहाँ लड़के ने अपने दोस्त को सारी बात बतलाई।
उसके दोस्त को अविश्वास से भरे स्वर में कहा, तो लड़का, इसका मतलब ये लड़की वही राजकुमारी है? हाँ, लेकिन हम इसे महल नहीं भेज सकते, वहाँ उसकी जान को खतरा है, लड़के ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया। उसके दोस्त ने दूरता से मुस्कुराते हुए कहा, दोस्त, तुम्हारी बात सही है, लेकिन सोचो, अगर हम इस लड़की को मदन के हवाले कर दें तो हम धनी हो जाएंगे, हमारी किस्मत बदल जाएगी। उसकी आंखों में एक विचित्र चमक थी, लेकिन लड़के ने ठहराव से कहा, नहीं दोस्त, राजकुमार इस समय हमारी शरण में है और शरणागत की रक्षा करना हमारा धर्म है। मेरी आत्मा मुझे यह अनुमति नहीं देती कि मैं उसे उस निर्दयी लोगों के हवाले कर दूं। लड़के के दोस्त ने गुस्से को दबाते हुए कहा, एक बार फिर सोच लो दोस्त, इसके बदले हम किसी राजा से कम नहीं रहेंगे। ये कहते हुए उस लड़के के दोस्त वहाँ से चला गया, जबकि लड़का गहरी चिंता में पड़ गया। वहीं दूसरी ओर लड़के के मन में एक युद्ध छिड़ा हुआ था, एक तरफ उसकी दोस्ती और दूसरी तरफ अकूत दौलत। इन दोनों में से उसे किस चीज को चुनना था? अंत में उसने एक निर्णय लिया और राजमहल की ओर कदम बढ़ाया। जब वो राजमहल पहुंचा तो सिपाहियों ने राजा मदन को खबर की, राजा, कोई आपसे मिलना चाहता है। और वो कहता कि उसे राजकुमारी सुमनलता के बारे में कुछ जानकारी है। मदन ये सुनते प्रसन्न हो गया और बोला, उसे फौरन ले आओ, हमारे सामने पेश करो। कुछ ही देर में लड़के का दोस्त मदन के समक्ष खड़ा था। मदन ने कहा, कहो अजनबी राजकुमारी के बारे में क्या खबर लाए हो? उस खबर के बदले हम तुम्हें धन धान्य से भर देंगे। लड़के के दोस्त ने मदन को सारा हाल बता दिया। ये सुनकर मदन हंसा और बोला, लड़के के दोस्त ने सारा हाल बता दिया। मदन हंसा और बोला, ओ, तो राजकुमारी की याददाश्त भी जा चुकी है, ये तो और भी बेहतर है। इसके बाद मदन ने आदेश दिया कि लड़के के दोस्त के साथ सिपाहियों का एक टुकड़ी भेजी जाए ताकि वो राजकुमारी को पकड़कर राजमहल में ला सके। लड़के ने अपनी राह पर चला जा रहा, तभी उसे रास्ते में एक पुराना दोस्त मिल गया। औपचारिकता हालचाल के बाद दोस्त ने चिंता जताते हुए कहा, कुछ देर पहले मैंने तुम्हारे दोस्त को देखा है, वो बहुत जल्दी में था और राजमहल की ओर बढ़ रहा था। मैंने उसे आवाज़ देने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मेरी बात को अनसुनी कर दिया। ये सुनते ही लड़के के दिल में एक झटका लगा। बिना कुछ कहे वो तेजी से अपने घर की ओर दौड़ा और उसका दोस्त हैरानी से उसे देखता रह गया। लड़का जैसे ही घर पहुंचा, उसकी बहन ने चिंतित होकर पूछा, क्या हुआ भैया, आप इतने परेशान क्यों हैं? लड़के ने हड़बड़ाते हुए कहा, बहन, मेरे दोस्त ने हमें धोखा दिया है, वो राजमहल जाकर राजकुमारी की खबर दे दी है। हम जल्द से जल्द राजकुमारी को यहाँ से निकालना होगा। ये सुनकर उसकी बहन घबरा गई, बोली, लेकिन भैया हम इसे लेकर जाएंगे कहाँ? उसका भाई ठहर कर, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन एक बात पक्की है, हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। फिर ये दोनों राजकुमारी को लेकर अज्ञात दिशा की ओर चल पड़े। उधर जब लड़के के दोस्त ने सिपाही को ले जाकर लड़के के घर को तक पहुंचाया तो दरवाजे पर ताला लगा मिला। वो आश्चर्यचकित रह गया। उसने सिपाहियों से कहा, ताला तोड़ो और घर की तलाशी लो, परंतु घर में कहीं कुछ नहीं मिला, ना तो राजकुमारी मिली। सिपाही ने नाराजगी में कहा, मुझे लगता है उन्हें हमारे आने का खबर हो चुकी थी। लड़के के दोस्त ने सोचा, अब वे भागेंगे कहाँ? इसके बाद वो सिपाहियों को लेकर जंगल में उन्हें ढूंढने निकला, लेकिन काफी देर तक खोजने के बाद भी उन्हें लड़का और उसकी बहन राजकुमारी तीनों नहीं मिले। वो सब निराश होकर राजमहल वापस आ गए। राजा मदन को ये खबर दी गई
कि उनकी तलाशी बेकार गई तो मदन ने गुस्से में आकर लड़के के दोस्त को झूठी खबर फैलाने के अपराध में जेल में डाल दिया। उधर लड़का अपनी बहन और राजकुमारी के साथ एक नदी पार कर दूसरे राज्य की सीमा में प्रवेश कर चुका था। ये इलाका घने जंगल से घिरा हुआ था, जहाँ राजा के कई तंबू लगे थे। लड़के ने देखा कि आसपास कई सिपाही पहरा दे रहे हैं। दरअसल ये राज्य के राजा का खेमा था, जो शिकार खेलने आया हुआ था। सिपाही लड़के और उसकी बहन और राजकुमारी को लेकर राजा के पास गए। ये राजा लड़के राज्य के पड़ोसी राज्य के शासक था और महान महाराज ईश्वर सेन का घनिष्ठ मित्र भी था। जब राजा को पता चला कि महाराज ईश्वर सेन को विद्रोहियों ने बंदी बना लिया है और उनके महल पर कब्जा कर लिया, तो वो बेहद दुखी हुए। राजा ने राजकुमारी से कहा कि राजकुमारी, तुम महल पर महाराज ईश्वर सेन की संतान हो, यानी मेरी भी बेटी जैसी हो। हमारे राज और तुम्हारे बीच के गहरे संबंध हैं। जब तक मदन की बात है, उसे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो बहुत धोखेबाज है, लेकिन चिंता मत करो। हम सभी कल मेरे महल में इकट्ठा होंगे और वहाँ से महाराज को मदन के कैद से छुड़ाएंगे। राजकुमारी कुसुमलता की नजर कुछ सिपाहियों पर पड़ी, जो तलवारबाजी का अभ्यास कर रहे थे। एकाएक उसके अंदर कुछ उमड़ा और उसने बिना कुछ सोचे समझे एक तलवार उठा ली और सिपाही के साथ युद्ध कला अभ्यास करने लगी। ये नजारा देख लड़का और उसकी बहन हैरत में बढ़ गए। उसी पल पास में खड़ा एक घोड़ा जोर जोर से हिनहिनाने लगा और कोई नहीं, उबल की राजकुमारी का खोया हुआ घोड़ा बादल था, जो जंगल में भटक गया था। जैसे ही राजकुमारी की नजर पड़ी, वो खुशी से चिल्लाते हुए दौड़ी बादल बादल और घोड़े से लिपट गई। इस क्षण ने राजकुमारी की भूली हुई यादों को फिर से ताजा कर दी। एक सिपाही ने बताया कि उन्हें ये घोड़ा जंगल में अकेला भटकता हुआ मिला, जिसे वे अपने साथ ले आए। राजकुमारी की याददाश्त वापस लौटने में लड़का और उसकी बहन पड़ोसी राज्य के राजा खुशी से झूम उठे। अगले ही दिन सभी लोग पड़ोसी राज्य के महल में पहुंचे, जहां राजा ने लड़के और राजकुमारी के साथ मिलकर एक रणनीति बनाई। महल से बाहर खदेड़ेंगे कि राजा ने अपनी विशाल सेना राजकुमारी और लड़के की अगुवाई में भेजने का फैसला किया, ताकि वे विद्रोहियों को पर कड़ा प्रहार कर जैसे ही सेना ने राजमहल में धावा बोला, विद्रोहियों के पांव उखाड़ दिए। मदन और गद्दार महामंत्री को पकड़कर बंधक बना लिया गया। उन्हें राष्ट्रद्रोह और आरोप में मृत्यु दंड सुनाया गया। इसी बीच महाराज ईश्वर सेन, जो जेल से बाहर आ चुके थे, अपनी बेटी और लड़की को हृदय से आभार व्यक्त किया। उन दोनों की वजह से ही वे दोबारा अपने सिंहासन पर बैठ सके। महाराज ने जब देखा कि राजकुमारी और लड़के के बीच गहरा स्नेह पनप चुका है, तो उन्होंने लड़के के साथ अपनी लड़की का विवाह प्रस्ताव, राजकुमारी ने भी बिना किसी संकोच के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इसके बाद राजकुमारी और लड़के का विवाह बहुत धूमधाम से हुआ और दोनों सुखमय जीवन की ओर कदम बढ़ाने लगे। पड़ोसी राज्य की सेना को भी एक सप्ताह तक राजमहल में सम्मान के साथ ठहराया गया और इसके बाद वो सेना अपने राज्य लौट गई। पहले के अगली कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसका परिवार था, उसकी पत्नी, 2 बेटे और बेटी। किसान गरीब था,
पर उसकी दिलदारी बहुत ही बड़ी थी। रोजाना की मेहनत मजदूरी से वो सिर्फ कुछ रुपए ही कमाता, जिसमें ना कि वो रुपए हमेशा किसी जरूरतमंद को दान कर देता और बाकी 2 रुपए अपने घर का खर्च चलाता। कभी किसी भूखे को खाना खिलाता तो कभी किसी लड़की की शादी में कन्यादान करता और अगर कोई बीमार होता तो उसकी दवाई का इंतजाम भी कर देता। इस तरह से वो हर दिन 3 रुपए का दान देता और 2 रुपए अपने परिवार का गुजारा करता। समय बीतता गया, किसान के बच्चे बड़े हो रहे थे, पर उसकी जिंदगी में कोई खास लाभ नहीं हुआ। किसान और उसकी पत्नी का संतोष ही उसे सबसे बड़ी दौलत थी। किसान की पत्नी, जो धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी, अक्सर पूजा पाठ में लीन रहती और खुद भी बहुत दान पुण्य करती थी। एक दिन किसी किसान की उम्र के साथ साथ उसकी सांसें भी थम गईं। वो अपने भगवान के पास चला गया, पीछे रह गया उसकी पत्नी और बच्चे। अब परिवार पर मुश्किलें आनी शुरू हो गई थी। बेटे कहीं काम करने चले जाते और बेटी भी घर पर ही रहती थी। थोड़ी माँ भी इतनी कमजोर हो चली थी कि काम की जिम्मेदारी उम्मीद ही बेईमानी थी। जैसे तैसे वे लोग गुजारा कर रहे थे। एक दिन बड़ा बेटा अपनी माँ से नाराज होकर बोला, माँ, पिताजी ने हमारे लिए क्या जोड़ा, अब हम क्या करेंगे। माँ शांत होकर उच्च स्वर में बोली, बेटे, तुम्हारे पिताजी बहुत दानवीर थे। रोजाना जो 5 रुपए कमाते थे उनमें से 2 रुपया दान कर देते थे। बेटे ने गुस्से में कहा, माँ, हमें तो कोई काम आता नहीं, हम अपना गुजारा कैसे करेंगे। वो 3 रुपए कहाँ गए। माँ ने समझाते हुए कहा, बेटा, भगवान पर भरोसा करो, कुछ काम धंधा करो, जो भी मिलेगा वो भी। लेकिन बेटा इस बात को मानने को तैयार नहीं है। उसने जिद पकड़ ली कि अब वो अपने पिताजी के पास जाएगा और उनसे पूछेगा जो रुपए दान में दिए थे वो कहाँ है। माँ ने बहुत समझाया, बेटा, जो एक बार भगवान के पास चला जाता वो कभी लौट कर नहीं आता। पर बेटे ने हार नहीं मानी। आखिरकार माँ ने भगवान की मर्जी मानकर बेटे को जाने की इजाजत दे दी। अगले ही दिन बेटा घर छोड़कर चल पड़ा। चलते चलते वो एक घने जंगल में पहुंच गया। वहाँ उसे एक विशाल और अजनबी सा बरगद का पेड़ दिखा, जिसके पत्ते ना हिलते थे, ना हवा का असर होता था और ना ही सूरज की तेज रोशनी उस पर पड़ती थी। वो पेड़ अजनबी सा था, मानो किसी श्राप का शिकार हो। थक कर वो उसी पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी वो पेड़ बोला, भाई, तुम कौन हो। मेरे नीचे आज तक कोई नहीं बैठता। पता नहीं क्या श्राप लगा मुझ पर कि आंधी तूफान भी आए तो मेरे पत्ते हिलते तक नहीं, कोई मेरे पास नहीं आता। लड़के ने कहा, भाई, मैं एक इंसान हूँ, अपने पिताजी को भगवान के घर से लाने जा रहा हूँ। मेरे पिताजी 5 रुपए कमाते थे, 3 रुपए दान में देते और 2 रुपए से घर चलाते थे। उनसे पूछने जा रहा हूँ कि वो दान में करते थे वो हमारे लिए कहाँ है, क्योंकि अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा और हम गरीबी में जी रहे हैं। काम करने की आदत नहीं और हमारी हालत बद से बदतर होती जा रही है। बरगद के पेड़ ने कुछ सोचते हुए कहा, तुम्हारी बात सुनकर मेरा दिल पसीज गया। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मुझे भी अपने श्राप की मुक्ति चाहिए। शायद तुम्हारे साथ चलने से मेरी परेशानी दूर हो जाए। लड़का उसकी बात सुनकर चुपचाप आगे बढ़ गया। उसकी यात्रा एक अजनबी दिशा में बढ़ने लगी थी, जहाँ उसे न केवल अपने पिताजी से जवाब चाहिए था, बल्कि अपनी और इस अद्भुत पेड़ की समस्या का भी समाधान खोजना था। आगे की राह अनिश्चित थी, लेकिन लड़के ने ठान लिया कि चाहे जो भी हो, वो अपने सवालों का उत्तर लेकर ही लौटेगा। एक दिन लड़का भगवान की खोज में निकला था। अपने पिता से मिलने चलते चलते उसकी मुलाकात एक पुराने बरगद के पेड़ से हुई। वो पेड़ उदासी से बोला, तुम भगवान से मिलो तो मेरे बारे में भी पूछना कि क्यों हमेशा सूखा रहता हूँ।
मेरे पत्ते हरे क्यों नहीं रहते? लड़का मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है भाई, मैं जरूर पूछ कर आऊंगा। वो लड़का आगे बढ़ता गया, एक नदी के किनारे जा पहुंचा। नदी पार करने के लिए नाव तो थी नहीं, उसके पास किराया भी नहीं था। सोचने लगा, क्या करूं, मैं तैर कर नदी पार कर लूंगा। अभी किनारे पर उसे एक मछली झटपटाती हुई दिखाई पड़ी। मछली ने दुखी स्वर में कहा, भाई मैं तो जल की जीव हूँ, फिर तो भी तड़प रही हूँ। पानी में रह सकती हूँ ना, बाहर मर सकती हूँ। जब तुम भगवान से मिलो तो मेरी हालत का कारण पूछना। लड़का सिर हिलाते हुए बोला, जरूर पूछूंगा। लड़का जैसे नदी पार कर आगे बढ़ा तो उसे एक विशाल अजगर रास्ते में पड़ा हुआ दिखा। अजगर बोला, कौन हो तुम, कहाँ जा रहे हो? लड़के ने जवाब दिया, मैं अपने पिताजी से मिलने भगवान के पास जा रहा हूँ। अजगर ने कहा, भाई मुझे भी 12 साल हो गए हैं एक ही जगह पड़े हुए, ना मैं हिल सकता हूँ ना मर सकता हूँ। जब तुम भगवान से मिलो तो मेरी भी मुक्ति का रास्ता पूछना। लड़के ने भारी हामी भरी और आगे बढ़ा। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक बूढ़ी औरत मिली। वो जीवित होते हुए भी मृत थी। औरत ने रुक कर पूछा, कौन हो तुम, कहाँ जा रहे हो? लड़के ने कहा, मैं अपने पिताजी से मिलने भगवान के पास जा रहा हूँ। वे दान किया करते थे और मैं उनसे पूछने जा रहा हूँ, उनका दान कहाँ गया? बूढ़ी औरत ने दुखी मन से कहा, बेटा जब तुम भगवान से मिले तो मेरी मुक्ति के बारे में पूछना। मेरे प्राण अटके हुए क्यों हैं और मैं मरने की प्रतीक्षा कर रही हूँ। लड़का फिर बोला, ठीक है अम्मा, मैं भगवान से जरूर पूछूंगा। आगे चलकर लड़का एक राजा की तालाब के पास पहुंचा। राजा खुद तालाब खुदवा रहा था, उस पर पानी नहीं था। राजा ने उसे देखकर पूछा, तुम कौन और मेरे तालाब को ऐसे क्यों देख रहे हो? लड़का बोला, मैं किसान का बेटा हूँ और भगवान से मिलने जा रहा हूँ। राजा ने कहा, जब तुम भगवान से मिलना तो ये भी पूछना कि मेरे तालाब में पानी क्यों नहीं आता। लड़का फिर बोला, ठीक है, मैं भगवान से ये पूछूंगा। लड़का आखिरकार भगवान के दरवाजे तक पहुँच गया। वहाँ पहरेदार खड़े थे। उन्होंने उसे रोका और अंदर जाने से मना कर दिया। लड़के ने कहा, मुझे भगवान से मिलना है, मैं अपने पिता के दान के बारे में जानने आया हूँ। उन्होंने 5 रुपए कमाए जिससे 3 रुपए दान किए। मुझे ये जानना है कि उनका दान कहाँ गया। पहरेदार ने उनकी बात सुनी, उसे अंदर जाने दिया और अंदर पहुंचकर लड़का ने भगवान के सामने खड़ा हुआ और भगवान से कहा, भगवान मैं आपसे कुछ सवाल पूछने आया हूँ। रास्ते में जिनसे मिला वो सब अपनी परेशानियों का हल चाहते हैं। बरगद का पेड़ सूख रहा, मछली जल में रहते हुए भी तड़प रही है। अजगर एक ही जगह पड़ा है, बूढ़ी औरत मरने का इंतजार कर रही और राजा के तालाब में पानी नहीं आता। और मेरे पिताजी जिन्होंने ना रुपया दान किए थे, उनका दान कहाँ गया? भगवान मुस्कुराते हुए बोले, तुमने अच्छा काम किया जो दूसरों की समस्या भी पूछी। सुनो, जो बरगद का पेड़ है उसकी जड़ में गड़ा खजाना निकल जाए तभी वो फिर से हरा भरा होगा। मछली को नदी के गहरे पानी में छोड़ दिया जाए तभी उसकी तड़पन खत्म होगी। अजगर को अगर कोई इंसान खिला दे तो उसकी मुक्ति हो जाएगी। औरत को अगर कोई प्यार से देखभाल करे तो उसकी आत्मा मुक्त हो जाएगी। राजा के तालाब में तभी पानी आएगा जब उसमें एक पवित्र मनुष्य का जल डाला जाएगा। लड़के ने धन्यवाद किया और फिर से सफर में निकल पड़ा। वापस लौटकर उस सभी से मिला और भगवान का संदेश उन्हें दिया। सभी समस्याएं हल हो गई। लड़के के पिता का दान भी सही जगह पहुंच गया और लड़का सुकून के साथ अपने घर लौट आया। उस लड़के ने ठान लिया था कि वो भगवान से अपने सवालों के जवाब जरूर लेगा। उसकी जिद देखकर स्वर्ग के दरबार में खलबली मच गया। देवता दौड़कर भगवान के पास पहुंचे और बोले, भगवान, एक मनुष्य आपके दर्शन करने को जिद कर रहा है, उसे अंदर आने दें। भगवान मुस्कुराकर बोले और कहा, उसे आने दो। जब लड़का भगवान के पास पहुंचा तो अपने सवाल भूल गया।
उसने उत्सुकता से कहा, भगवान जब मैं यहाँ आ रहा था तो रास्ते में शायद एक बड़ा पेड़ बरगद का था जो कह रहा था कि उसके पत्ते हिल नहीं रहे, चाहे कितनी आंधी तूफान आ जाए उसकी छांव में कोई नहीं बैठता। इसका कारण है क्या है? भगवान ने गहरी सांस ली और बोला, बरगद का पेड़ पिछले जन्म में एक लालची सेठ था जो शिक्षक भी था, लेकिन उसे कभी किसी को सिखाया नहीं। बच्चों से केवल कमाया, काम करवाया, हाथ पैर दबवाकर बरगद का पेड़ बन गया। उसकी जड़ में भारी दौलत दबी हुई है क्योंकि उसे कभी अपने धन का उपयोग नहीं किया। अगर वो किसी को अपना धन दे दे तो उसके पत्ते हिलने लगेंगे और उसकी मुक्ति हो जाएगी। लड़का बोला, ठीक है, मैं उसकी मदद करूंगा। फिर उसने भगवान से दूसरा सवाल पूछा। रास्ते में एक मछली मिली जो तड़प रही थी, कह रही थी कि ना तो मैं मरती हूँ ना जीती हूँ, उसका क्या मतलब है? भगवान बोले, मछली पिछले जन्म में कभी भगवान का स्मरण नहीं करती थी, उसने कभी ईश्वर का पाठ नहीं किया, इसलिए उसकी आत्मा अटकी हुई है। वो भगवान का नाम लेती तो उसकी मुक्त हो जाए। लड़का फिर बोला, मैं और आगे बढ़ा, एक अजगर मिला जो 12 साल से एक ही जगह पड़ा हुआ है। इसका क्या कारण है? भगवान ने समझाया, वो अजगर अपने मुंह में एक मणि पकड़े हुए है, वो मणि छोड़ता ही नहीं। अगर वो मणि किसी को दे दे तो उसकी केचुली उतर जाएगी और वो आजाद हो जाएगा। लड़के ने इसीलिए आया। फिर ठीक है, उसने आखिरी सवाल पूछा। रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिली जिसके प्राण अटके हुए थे, इसका क्या कारण है? भगवान बोले, बूढ़ी औरत बेहद अमीर है लेकिन उसने कभी दान पुण्य नहीं किया। उसकी आत्मा धन की तृष्णा में फंसी हुई है। अगर वो अपने धन का कुछ हिस्सा दान कर देती तो उसकी आत्मा को शांति मिल जाए। लड़का भगवान की बात सुनकर वापस लौटा। जब वो रास्ते में उस राजा से मिलकर उसका तालाब सूखा हुआ था जो राजा पूछा तो भगवान के बारे में कुछ। लड़का बोला, हाँ, भगवान ने कहा आपकी बेटी का उम्र ज्यादा हो चुकी है और आप उसकी शादी नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप उसकी शादी कर देंगे तो आपके तालाब में पानी आ जाएगा। राजा ने कहा, तुमसे अच्छा वर नहीं मिलेगा। उसने अपनी बेटी की शादी उसी लड़के से कर दी और खूब सारा दान देकर देवी बेटी को विदा किया। आगे बढ़ते हुए लड़का उस बूढ़ी औरत के पास पहुंचा जो मुक्ति की राह देख रही थी। उसने थोड़ी से कहा, भगवान ने क्या कहा? तुम्हारी मुक्ति तभी होगी जब तुम अपना धन दान कर दोगी। बूढ़ी औरत ने उसकी बात मानी और अपना सारा धन दान कर दिया। उसके प्राण शांत हो गए और उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई। आखिर में लड़का फिर उस अजगर के पास पहुंच गया और उसे मणि उगलने के लिए कहा। अजगर ने जैसे ही मणि उगली उसकी केचुली उतर गई, वो आजाद हो गया। आखिरकार अपने गांव लौट आया। अपने पिताजी के बारे में पूछना ही भूल गया, लेकिन उसने रास्ते में दूसरों की मदद करके उनकी समस्याओं का हल दिया। अब बुढ़िया लड़के से बोली, मुझे तुमसे अच्छा कोई नहीं मिल सकता। अपना सारा धन दौलत उस किसान के बेटे को सौंप कर फिर उसकी मुक्ति हो गई, यानी उसकी आत्मा को शांति मिली। लड़के नेक इंसान कौन है? उसकी आत्मा हल्की हो गई, उससे मुक्ति मिल गई। वो आगे बढ़ा। रास्ते में उसे वो मछली मिली। उसने पूछा, भैया मेरे बारे में पूछा? लड़के ने बोला, पूछा। भगवान ने बतलाया तुम भगवान का नाम नहीं लिया और ना ही कभी उनको याद करती हो। तुम अगर भगवान का नाम जपना शुरू कर दोगी तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। मछली ने तुरंत भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया और उसकी आत्मा की मुक्ति हो गई। आगे चलने पर लड़का उस बड़ के बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा। पेड़ ने पूछा, भैया भगवान ने मेरे लिए क्या कहा? लड़का बोला, हाँ, भगवान ने बताया पिछले जन्म में तुम एक सेठ थे और तुम्हारा काम था शिक्षक बनना।
तुम शिक्षक बनकर बच्चों को पढ़ाना, लेकिन तुमने अपने सेटअप से किसी को भी अपने ज्ञान को नहीं दिया और बच्चों से काम करवाते थे, इसीलिए तुम जड़ हो गए हो और वो सारी दौलत तुम्हारी जड़ में समाई हुई है। अगर तुम अपनी जड़ों में से ये दौलत निकलवा दोगे तो तुम्हारे पत्ते फिर से हरे भरे हो जाएंगे और तुम ठंडी हवा देने लगोगी। ये सुनकर लड़के बड़ के पेड़ ने बोला, भाई तुमसे भला कौन है, मेरी जड़ों में छुपा धन दौलत निकाल लो। लड़के ने पैर बढ़ के जड़ से दौलत निकाली, फिर हरे भरे पत्ते लहराने लगे और उसकी मुक्ति हो गई। लड़का अपने घर की ओर चल पड़ा। पहुंचते ही उसकी माँ ने पूछा, किसी मन्नत की प्रतीक्षा कर रही थी। किसी ने उसे बतलाया कि बेटा तो ढेर सारा दौलत बहू लेकर आया है। बुढ़िया को यकीन नहीं हुआ। जब लड़का घर पहुंचा तो उसने देखा कि एक राजकुमारी जैसी लड़की उसकी बहू बनकर आई है और घर में तो दौलत का अंबार लगा हुआ। बुढ़िया ने बेटे से पूछा, बेटा ये कौन है? लड़के ने माँ को पूरी कहानी बताई और कहा, मेरी पत्नी है, मेरी शादी हो चुकी है। माँ हंसी खुशी अपनी बहू का स्वागत किया, घर में सभी रस्में पूरी की, उसे आदर पूर्वक घर में प्रवेश करवाया। अब उनके दिन पूरी तरह बदल गए थे। माँ ने कहा, बेटा तुम तो अपने पिताजी को लेने गए थे, वहाँ क्या हुआ? लड़का बोला, माँ पिताजी घर के अंदर बैठे हैं, पहले तुम खाना खा लो फिर उनसे मिल लेना। माँ थोड़ी घबराई और बोली, बेटा पिताजी कहाँ हैं? लड़का मुस्कुराया और बोला, बोली माँ ने ऊपर से भगवान के पास जाता है, कभी लौट कर नहीं आता और सारा धन दौलत जो घर से भरा है वो पिताजी के ही तो दान का फल है। पिताजी ने 5 रुपए कमाए थे, उनमें से 3 रुपए दान किए थे, ये उन्हीं के दान का दिया हुआ फल है। पिताजी हमारे लिए बहुत कुछ किए हैं, ये सब उनकी कृपा से, माता रानी के आशीर्वाद से मिला है। अब मैं हर तरह से सुख शांति से फैल गई। सास और बहू ने मिलकर धूमधाम से भंडारा किया और कीर्तन करवाया, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो गईं। ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। मेरी अगर वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।